नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो देखो भाई, एक तो आप चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। देखो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यही चीज आपको यूट्यूब के ऊपर अच्छे से मिल रही है, ठीक है। अच्छे अच्छे तरीके से साथ करवाई जा रही है, आपको बेसिक समझाया भी जा रहा है, कंसेप्ट कहाँ से आया है वो भी बताया जा रहा है, फिर भी आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक तो शेयर करो, और मैं ज्यादा आपको हर बार ही बोलता हूँ कि मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करता भाई, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है शेयर करना ना करना, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप अपना कर्म भी करते जाओ, ठीक है। और दूसरी एक बात और, कि अभी यूपी पुलिस का चल रहा है, ठीक है। तो यूपी पुलिस का अगर किन्हीं बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है और वो चाहते हैं कि यूपी पुलिस का सिलेबस हमें करवाया जाए, तो सिलेबस तो यही है, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम की क्लास लेके आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको हम करेंगे। अब जो प्रीवियस ईयर है वो अगर करेंगे तो अपने जो जो टॉपिक से आता जाएगा हम उसी टॉपिक के हिसाब से, जितने टॉपिक हमारे हो गए, जो चल रहा है वो तो रेगुलर क्लास आती रहेगी, एक क्लास एक्स्ट्रा जैसे अभी इवनिंग के टाइम पे क्लास आती है, ठीक है। तो अपन ऐसे कर लेंगे भी, एक इवनिंग में जो रेगुलर चल रहा है वो एक क्लास रख लेते हैं अपन मॉर्निंग की, कि जिसमें अपन यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के चाहे किसी चैप्टर से हो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो अपन कर लेंगे, ठीक है। प्लस में अगर आप कहो कि रीजनिंग भी थोड़ा बहुत, तो रीजनिंग भी अपन उसी के साथ रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर कर लेंगे, वो आप कमेंट करके बता सॉरी, वो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलो आ जाओ, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में, अपन पहले उसी टाइप पे जो अपना चल रहा है पास और फेल, कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखो भाई, जिस बच्चे को 30% मिले थे उसको अगर 25 नंबर और मिल जाते तो क्या वो पास था? अब एक बात बताओ, अपने को दे दिया जी 40% और दूसरा दे दिया उत्तीर्णांक से 25% एक्स्ट्रा, हमें क्या पता भाई उत्तीर्णांक कितना है, हमें क्या पता उत्तीर्णांक नंबर कितने हैं, तो कितने से 25%। अब देखो, इसने एक दे रखा है 25%, यानी ये उत्तीर्णांक नंबर है या नहीं, यानी पासिंग मार्क्स है, तो इसको इक्वल में भी क्या आएगा, पासिंग मार्क्स ही आएगा, कंडीशन सेम रखी जाएगी, पासिंग मार्क्स आएगा। तो देखो कि 25% पासिंग मार्क्स से अधिक है, 25% पासिंग मार्क्स से अधिक है, 25% का मतलब हो गया 1/4। अगर 4 पासिंग मार्क्स है ना तो एक अधिक कितना है भाई, 5। 4 अगर पासिंग मार्क्स है तो एक अधिक कितना है, 5। ये कह रहा है भाई 5 नहीं, उसे तो नंबर मिले हैं 40%। कितने? 40%। कितने गुना? 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना, तो कितना हो गया भाई, 32%। आ गई बात समझ में? यानी ये क्या है, पासिंग मार्क्स, और ये क्या है, जो उसने एक्स्ट्रा अचीव किए थे, ठीक है। तो अपने को पता चल गया जो पासिंग मार्क्स है वो है जी 32%। कितना परसेंट? 32%। अपने को पता चल गया क्या, 2% की वैल्यू है जी 25। 2% की वैल्यू कितनी है, 25। अगर 2% की वैल्यू 25 है तो इसका भी 50 गुना और इसका भी 50 गुना, क्योंकि अपने को मैक्सिमम नंबर यानी पूर्णांक निकालने हैं, तो 100%, तो इसका भी 50 गुना। 25 5 125 और 0 का 0, यानी कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं भाई, 1250। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि है, अब आगे 2-3 टाइप आएगी, 2-3 क्या लगभग 3-4 टाइप है, 3 या 4 टाइप है, वो सारी छोटी छोटी टाइप है, सिर्फ समझाने से रिलेटेड है, 1-1 2-2 3-3 क्वेश्चन इनफ है उस चीज की। देखते हैं, चलो नेक्स्ट टाइप है अपनी बेस्ड ऑन
वोट। लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना, सिर्फ समझना है। देखो टोटल वोट है जी, क्या है टोटल वोट, यानी कुल मत। आगे बात समझ में। अब टोटल वोट तो एक चीज आपने देखी होगी कि चाहे आपके यहां भी चुनाव होता है तो अपने शाम को या उससे अगले दिन जो अपना प्रिंट मीडिया है वो दे देता है और शाम को डिजिटल मीडिया अपने को दे देता है कि यहाँ चुनाव हुए हैं, यहाँ चुनाव में इतने प्रतिशत मत डाले गए हैं, यानी मत कितना प्रतिशत डाले गए हैं। यानी कि एक तो है जी कास्ट वोट, यानी कि दिए गए मत। एक है डजंट कास्ट वोट, यानी कि न दिए गए मत। समझना है बस, उसके बाद मैं आपको बताता हूं ये चीजें, ठीक है। ये कभी हुआ है, हो भी जाता है, लेकिन इन केस मोस्टली नहीं होता कि 100% के 100%। चाहे आप गांव का सरपंची का चुनाव भी देख लो, उसी में भी 100 के 100% मतदान नहीं होता, क्योंकि कोई किसी जिस दिन चुनाव है उस दिन कोई बाहर है, या किसी की ड्यूटी बाहर है, कोई जॉब लगा है बाहर रहता है, या कोई फॉरेन में रह रहा है, ठीक है, गया है किसी कारणवश, तो जो मत कास्ट हुए हैं यानी कि पोल हुए हैं, ठीक है। अब देखो कास्ट वोटों में भी एक सिस्टम होगा, कास्ट वोट भी डिवाइड होंगे। कैसे कास्ट वोट कैसे डिवाइड होंगे कि ये हैं दिए गए मत। कौन से हैं दिए गए मत? अब एक बात बताओ, आपने सुना होगा कि इतने मत डले जिसमें से इनको रद्द कर दिया। आजकल तो ईवीएम सिस्टम है, ठीक है। ईवीएम सिस्टम में ज्यादा कुछ इतना होता नहीं, कोई 2-3 बार बटन प्रेस या कुछ कर देता है तो उसका वोट इनवैलिडेट कर देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि उस पे मोहर लगानी होती थी यार, यानी कि जो जिसको जैसे वोट देना है, ये थी भाई वोट देना है, यहाँ पे भाई बीजेपी वाले हैं, यहाँ कांग्रेस वाले हैं, ठीक है, यहाँ निर्दलीय आदमी है यानी कि इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब उनका ये निशान भी दे दिया यहाँ पे साथ साथ में, ठीक है, जो भी इनका निशान है वो दे दिया। अब क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, यहाँ पे जैसे अपने को देना बीजेपी का पेज देते थे, उसके ऊपर ऐसे अंगूठा लगाया या मोहर लगाई। अब वो मोहर अगर यहाँ लग गई तो वो वोट क्या कर देते थे, कैंसिल कर देते कि ये एक पार्टी को समर्थित वोट नहीं गिरा, ठीक है, ये होता था। तो वही चीज होती है क्वेश्चन के अंदर, क्या कि जो टोटल वोट गिरे हैं उनमें से वैध भी मत है और अवैध भी मत है, ठीक है। अब अवैध कैसे, जैसे वैध और अवैध यानी कि वैलिड और अनवैलिड वोट। अब अनवैलिड है उनको काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा, कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये जो वैलिड वोट बचे हैं ना, इनसे क्या डिसाइड होता है भाई, विनर और लूजर, जो जीता है वो और जो हारे हैं वो, उनमें से किन किन को कितना कितना मत प्राप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि अगर जीतने वाले उम्मीदवारों को, अगर जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों से मिला है तो हमें सक्सेसिव लगाना है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों में से मिले हैं तो उन्हें क्या करना है, सक्सेसिव मेथड लगाना है। यानी कि वैध मत है ना, जो वैलिड अब आपको कह दिया कि इतने वोट नहीं गिरे, इतने गिरे, इतना हुआ, उसके बाद इतने वैलिड परसेंटेज था, उनमें से उसे वैलिड में से इतना प्राप्त हुआ है, तो आप बताओ कि, तो उस टाइम अपने को क्या लगाना है, सक्सेसिव मेथड। चलो फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। क्वेश्चन पे जैसे जाएंगे तो थोड़ा आपके और क्लियर होगा। देखिएगा, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 10% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 40% प्राप्त होता है तो 4000 वोटों से जीता। पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, हमने माना 100 वोट है, जो मैंने अभी सारणी बनाई थी ना वो अभी काम आएगी। माना 100 वोट थे टोटल,
हमें 100 वोट थे। क्या कह रहा है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, यानी 20 ने वोट नहीं दिया तो वोट कितनों ने दिया भाई? 80 ने दिया है। समझते थे ना, वोट किसने दिया है? 80 ने दिया। अब क्या कह रहा है 10% वोट जिन 80 ने दिया था, ये तो गए 20, 80 लोगों ने दिया है वोट, उनमें से 10% अवैध हैं, तो 80 का 10% कितना हो गया? 8। अगर 8 वोट क्या कर दिए? इनवैलिड कर दिए, इनवैलिड या अनवैलिड जो भी आप कहो, तो अपने पास आ गए जी 72। कितने वोट? 72। ये है जी शुद्ध, वैध, वैलिड। ठीक है। अब क्या कह रहा है? प्रत्याशी को कुल मतों का 40%, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 40% प्राप्त होता है तथा 4000 वोटों से जीता है तो पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करो। अब इसने क्या कहा? कुल मतों का 40%, 100 का 40% कितना होता है भाई? 40। यहां कितना है? 72। अगर 72 ने वोट दिया था तो 40 वोट तो ये ले गया, बच गए कितने भाई? 32। बच गए कितने? 32। तो ये तो है जी विनर, ये है जी लूजर। अब कह रहा है कितने वोटों से जीता? 8 वोटों से जीता। लेकिन इसने कहा भाई 8 वोटों से नहीं जीता, तो 4000 वोटों से जीता है। कितने वोटों से? 4000 वोटों से। कितने गुना? 500 गुना। तो इसका भी 500 गुना, क्योंकि पूछा क्या है? अगर पूछा होता क्या कि जी पोलिंग बताओ कि कास्ट कितने वोट हुए थे, कास्टिंग बताओ या पोल्ड वोट बताओ, तो आप कहोगे जी 80 गुना 5, 40,000 वोट पास पोल हुए थे। ठीक है। अगर पूछता कि वैलिड मत बताओ तो अपन क्या करते? 72 गुना, यानी एक मल्टीपल अपने को मिल गया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो यानी कि टोटल वोट पूछा है तो टोटल वोट कितने हैं भाई? 50,000। नोट कीजिएगा इस चीज को। आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 11 से 1/9 मतदाता वोट नहीं डालते, 16 से 2/3% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को, क्वेश्चन क्या आ रहा है? जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, और मैंने क्या कहा था कि अगर जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का मत प्राप्त हो रहा है ना, तो हमेशा सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। मत प्राप्त होता है, वैध मतों का 60% प्राप्त होता है तथा 9600 वोट से जीता है तो पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करो। पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करो। अब एक तो अपना वही मेथड, अगर 11 से 1/9 निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 1/9, फिर उसका 16 से ही निकालेंगे तो 9, यानी 16 से 2/3 होता है 1/6, तो 9/6। हम अगर 100 लेके चलते हैं तो 1/9 हिस्सा निकालना है। अब 1/9 पॉइंट में जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि आगे भी देख ली कैलकुलेशन, 16 से 2/3 है, तो यानी कि अपन लेके चलते हैं 9 और 6 का ऐसा मल्टीपल जिससे 9 का भी डिवाइड हो, 6 का भी डिवाइड हो जाए। तो देखो पहले जो अपना तरीका है जिससे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, पहले तो हम वो तरीके से करेंगे। तो हमें पता चल रहा है कि हम ले लेते हैं 100 की जगह 500, 9 6 54, यानी 54 लिया। फिर हमने देखा कि 60% 9600 है तो हम ले लेते हैं 540। कितना? 540। 540 में से 11 से ही, यानी 1/9, 11 से 1/9% है तो 1/9, 1/9 यानी 60 मत। 60 लोगों ने तो वोट नहीं दिया। 540 वोट थे, 60 लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर 60 ने वोट नहीं दिया तो वोट कितनों ने दिया है भाई? 480 ने। 480 ने। अब 480 में से 16 से ही 2/3% है ना, वो क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। क्या हो गए? इनवैलिड, यानी 1/6। 1/6 तो 8 छिका 48, यानी 80 वोट अगर इनवैलिड हो गए तो बच गए कितने भाई? 400। बच गए कितने? 400। अब क्या कह रहा है? उसे वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। वैध मत कितने हैं भाई? ये इसका 60%, यानी 48 का 6 गुना, तो कितना हो गया? 48 का 6 गुना, तो 240 और 48 यानी 288, यानी कि 288 मत प्राप्त हुए हैं भाई से। अब 200 किसका? वैध मतों का 60%। वैध मत कितने हैं भाई?
या वैध मतों का 60, प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त होगा। तो वैध मत तो ये है ना 400 है वैध मत, और वैध मत का अगर 60% है तो 6 चौक 240, कितना भाई 240। वैध मत तो 400 है, ये तो कास्ट वोट है टोटल, यानी पोलिंग या कास्ट जो भी बोलो, ठीक है। तो बच गया कितना 160। तो गैप कितना है 80 का। गैप कह रहा है भाई 80 का नहीं है तो 9600 का है। कितने का 9600 का। कितने गुना, अगर 12 से गुना करते हैं तो 120 से गुना करने पर 9600, तो इसका भी कितने गुना 120 गुना। तो कर लो 0 0 छोड़ दो एक बार, 12 चौका 48 का 8, 4 60 और 4 64, यानी कि 64,800 क्या होंगे भाई टोटल वोट होंगे। 64,800 क्या होंगे टोटल वोट होंगे। अब अपने को ये मेथड नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये मेथड जब करेंगे जब अपने को दिया हो कुल मतों का निकाल दे रखा हो, या कहते हैं कि पोलिंग में से इतना हुआ है तो हम करेंगे, या कुछ ऐसा स्पेशल केस दे दे, जैसे आगे क्वेश्चन भी आएंगे कि परसेंटेज भी दे दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दी। उनमें अगर अपन क्या है इन मेथडों को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज अपने को, यही रिजल्ट अपने को अगर छोटा मिला है, वन लाइनर मिला है, तो हम क्यों करें? इस चीज को नोट कर लेना ताकि आपके समझ में रहे। अब देखो, मैंने बताया था कि अगर जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का कहा है तो अपने को क्या लगाना है? सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड देखो कैसे। हमने माना जी टोटल है x, टोटल वोट कितने हैं x, यहीं पे देखो टोटल वोट कितने हैं x। कितने मतदाताओं ने वोट नहीं डाला? 11 से 1/9%। 11 से 1/9% होता है जी 1/9। 1/9 यानी कि कितने मतदाताओं ने वोट नहीं डाला? 1/9 ने। अगर अपन यहां करते हैं 1/9 तो आ जाएगा क्या कि जिन्होंने वोट नहीं डाला। हम वोट नहीं डालने की बात ही नहीं करें क्योंकि आगे अवैध की बात कर रहा है। तो 1/9 समझो, यहाँ पे 11 से ही 1/9%, तो यानी कि 1/9, यानी 9 में से एक बंदे ने वोट नहीं डाला। तो 9 में से अगर एक बंदे ने वोट नहीं डाला तो 8 बंदों ने 8 ने डाला है, बंदों ने वोट 8 ने वोट डाला है। अब अपने पास आ गया जी जिन्होंने वोट डाले हैं वो आगे, भाई जिन्होंने वोट डाले हैं वो संख्या आ गई अपने पास। अब आगे बात चलते हैं। 16 से ही 2/3% अवैध मत, 16 से ही 2/3% क्या है? अवैध मत है। क्या है? अवैध। यानी अगर 6 टोटल वोट है ना, 6 जो वोट हैं वो पोल हुए हैं, उनमें से एक अवैध है, तो कितने सही है? 5 सही है। तो इनका 5/6, कितना भाई? 5/6। अब आ जाते हैं कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है तथा 9600 वोटों से जीतता है। 9600 वोटों से जीतता है। किससे? 9600 वोटों से जीतता है। इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि उसे इतने वोट मिलते हैं, या जैसे 9600 वोट मिले, टोटल तो नहीं कह रहा, तो टोटल तो नहीं आएगा। क्या कह रहा है? अंतर ही तो कह रहा है। देखो कि 60% मिले, 60% हो गया जी 3/5। अगर उसे वैध मतों का 3/5 मिला तो सेकंड जो लूजर था उसको कितना मिला है भाई? 2/5। समझने वाली बात है। अगर इसे 3/5 मिला तो उसे कितना मिला? 2/5। और आगे क्या दे दिया कि 9600 मतों से जीता। तो अगर इसे 3/5 इसे 2/5 मिला तो कितने वोट से जीत हुई है जी? 1/5 से जीत हुई है या नहीं? यानी कितने से जीत हुई है? अंतर दे रखा है तो अंतर ही लेंगे। अगर अंतर हमें दे रखा है तो अंतर लेंगे, जो कंडीशन आगे दे रखी है उसी से रिलेट करेंगे, ठीक है। अगर दिया होता कि 9600 कुल मत प्राप्त हुए उसे, तो अपन यहाँ पे लेते जी 3/5, उसे मत प्राप्त हुए हैं, हमें इससे कोई लेना देना है नहीं। उन्होंने कहा इतने वोटों से जीता, यानी कि उसका अंतर इतना था। तो हम क्या करेंगे कि अगर 3/5 उसे प्राप्त हुआ तो 2/5 हारने वाले को प्राप्त हुआ, तो अंतर कितना था? 1/5 के अंतर से हारा है वो हारने वाला। तो कितना अंतर है भाई? 9600। काटा पीटी मचा लो, ये जाएगा कितने पे? 1200 पे, और 9 चिक 54, वही आ गया 54। तो 12 चौका 48 का 8, 4 60 और 4 64, और ये 2 जीरो की 2 जीरो। तो अपन वन लाइनर करेंगे अगर वैध मत है तो कितना हो जाएगा भाई?
6400 कह रहा हूँ, 64,800। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चुनाव में उम्मीदवार 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते तथा 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 71 से 3/7% प्राप्त होता है। यदि वह 18,900 वोटों से जीतता है 18 तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, यानी कि 100% की वैल्यू हमें बतानी है। हमने माना भाई कि x लोग हैं वो 100% है, आगे बात समझ में। उसमें से क्या कह रहा है, 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला, 1/10 यानी 10 में से एक बंदे ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला कितने ने, 9/10 ने। क्या कह रहा है, 12.5% अपने को पता है 1/8, 1/8 क्योंकि 12 सही 1/2, 12.5 तो यही होता है, और 24 और 1 25, तो ये कैंसिल आउट 1/8 यानी 8 में से एक वोट मत है वो क्या निकला है, अवैध निकला है। तो 7 वोट तो सही है, सही वाला लिख लिया। अब क्या कह रहा है, उसे जीतने वाले प्रत्याशी को 71 से ही 3/7%। अब मैं ये चीजें डायरेक्ट कराऊंगा, 71 से ही 3/7%, 490, 497, 3, 500 यानी 5/7। अगर 5/7 उसे मिला है, अगर 5/, अब क्या कह रहा है, 18,900 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत यानी टोटल बताना है। तो जीता कितने से, 18,900 से, तो इक्वल में 18,900, तो ये लिखो, ठीक है। अब ये अगर उनका जीतने का गैप है तो 7 वोटों में से 5 ये ले गया, तो वो दूसरा भाई जो हारा है, जो लूजर है, 5/7 अगर विनर ले गया तो लूजर कितना लेके जाएगा भाई, 2 वोट लेके जाएगा। तो यानी इनका डिफरेंस कितना है, 3/7, तो इसका भी 3/7, ये जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है। और कौन सा कट रहा है, देखो 9 से काटो इसको, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 0, ये जाएगा किससे, 700 से, ठीक है। 80, 8 7 56, 56,000, तो ये हो गया टोटल वोट। क्या हो गया, टोटल वोट, यानी x है वो टोटल वोट है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 56,000। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, डायरेक्ट ही बोल दिया 75%, 3/4 यानी अगर, चलो पहले क्वेश्चन पर, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है, जो वैध वोटों का 75% है, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता पंजीकृत हैं, ठीक है। वैध वोटों का उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, ठीक है, तो वैध मतों का 75%। देखो भाई, अगर उसे x टोटल वोट है, 75% मिला, 75% वोट डाले गए, तो 75% कितना होता है जी, 3/4 यानी x में से 3/4 हिस्सा वोट डाला गया। अब कह रहे 2% अवैध घोषित हैं, 2% है तो 2/100 यानी कि 1/50। अगर 50 टोटल वोट हैं तो 1 अवैध हैं, तो बच गया कितना भाई, 49/50। अब क्या कह रहा है, देखो 9261 वोट मिले हैं उसे, ये नहीं कहा कि 9261 वोटों से जीता, मिले हैं, तो 75% वैध मत वोटों का 75% मिला, तो वैध मतों का, ये सारे वैध मत आ रहे हैं अपने पास, इनका 75% कितना होता है भाई, यानी 3/4, और कितने 9261 वोट मिले, तो कुल पंजीकृत मतदाता यानी कि टोटल वोट्स बताने हैं, तो 3/4 है, 3/4 है, कैंसिल आउट कौन सा हो रहा है भाई, पहले देखो, कोई नहीं कट रहा, मत कटने दो, अपने क्या है, अपन यहां चलते हैं। 9 है, 9 का डिवाइड करो, 9 एकम 9, 2 आएगा, 7 आएगा, 0, 26, 18, 8 81, 1029, क्या 49 पे जा रहा है ये चीज, इस 9 से तो ये कट गया, 49 पे जाएगा तो 50 का
1020 होता है क्या कहीं पे? 1000 तो हो जाता है 20 पे। 49 देखो भाई, 1029 गुणा 50 गुणा 4 गुणा 4 और भाग में है 49। 49 को अगर अपन लिख सकते हैं 7 × 7, ठीक है। 7 से काट दो, 7 एकम 7 32, 7 चौका 28, 49 147। ये भी जा रहा है किस पे? 2 पे और 1 पे 21। तो 21 और 16 5 80, 800 कर लो ना सीधा ही। 21 गुणा में 800 तो 16,800 क्या होंगे? टोटल मत होंगे 16,800 क्या होंगे? टोटल मत होंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। चलो भाई देखो अपना अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, जिनमें से 400 मत अवैध हैं तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है तथा 1600 मतों से जीत जाता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। देखो 20% ने मत नहीं डाला, हमें नहीं पता को भी कितनों ने नहीं डाला। 20% यानी हमें टोटल नहीं पता कितने हैं। एक्स हमने माना एक्स टोटल मतदाता है, 20% ने नहीं डाला तो 1/5 यानी 5 में से 1 ने नहीं डाला तो 4/5 लोगों ने तो डाला है। आगे बात में जिनमें से 400 मत अवैध हैं, ये हैं जी टोटल डाले गए वोट। टोटल डाले गए वोट, इनमें से 400 वोट अवैध हैं। कर लो भाई 400 वोट अवैध हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है तथा 1600 मतों से जीत जाता है। 70% यानी 7/10। 7/10 अगर विनर को 7 मिला है 10 में से, तो लूजर को कितना मिला है भाई? 3। तो इनका गैप कितना है? 4/10 यानी 4/10 से ही जीता है। अंतर से कितने अंतर से जीता है? 4/10। ये कह रहा है 4/10 नहीं भाई, 1600 से जीता है। ये तो कह रहा है 1600 मतों जीता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। 1600 से जीता है तो ये जाएगा 400, ठीक है, और ये 4000। अब रह गया ये इक्वेशन, ये भी माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर लो। माइनस का प्लस हो जाएगा 4400। बच गया अपने पास 4x, तो यानी इनटू में 5 और अपॉन में 4। x की वैल्यू आ जाएगी 1100 और 5 5500, यानी कि जो टोटल मत हैं वो कितने हैं भाई? 5500। नोट कर लीजिएगा, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा, अभी आप यही ध्यान में रखो कि x × 4/4/5 माइनस 400 कि हमने यहाँ। अब आप कहोगे कि ये तो संख्या भी आ गई, आप कह रहे थे संख्या वाले में नहीं होता। कौन से में नहीं होता वो बताऊंगा। इसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है कि ये तो टोटल डाले गए मत थे ना, उन्हीं में से तो 400 निकाला है और कह रहा है कि जो निकलने के बाद बचा है उसका ही तो 4/10 अंतर रहा है। 4/10 अंतर नहीं, 1600। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी? 5500, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मत अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है करता है तथा 7200 मतों से जीत जाता है, तो ज्ञात करें कुल पंजीकृत मतदाता और वैध मतदाता, ठीक है। यानी कि इसमें एक चीज अपने को क्लियर कट दे रखी है कि वैध मतों का तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन वोट पोलिंग हमें नहीं दे रखी कि कितने वोट पोल हुए। तो इसमें हम क्या मानेंगे? टोटल 100 के 100% वोट पोल हुए, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 20% मत अवैध निकले, 1/5। 5 में से 1 अवैध है तो 4/5 भाई। अब क्या कह रहा है? वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। वही सेम कंडीशन, 7/10 अगर इसे प्राप्त हुआ है, 10 में से 7 वोट प्राप्त हुए तो 3/10 इसे हुआ, तो अंतर कितने का है? 4/10 का। कितने का? 4/10 का। ये क्या कह रहा है? 7200 मतों से जीत जाता है, तो ज्ञात करो। x की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, कितनी? 7200 मतों से वो जीत गया। तो देखो भाई,
काटा पीटी यही मचा रहे हो तो यही मचा लो, नहीं वहां मचा लो, कहीं मचा लो। ये जाएगा 2 पे, 2 पे कहाँ 5 पे, 2 से तो जा रहा है 5 पे, ये जाएगा 2 पे। 8 8 निमे 72, कितने आ गए 900, 900 गुणा में 25 और 25 निमे 225, यानी कि 22,500, 2 जीरो की 2 जीरो, 25 निमे 225 और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि टोटल मत तो है भाई साहब 22,500, कितना 22,500। आ गई बात समझ में? टोटल मत कितने हैं 22,500। अब अपन बात करते हैं किस बात पे कि वैध मतों की अपने को निकालनी है संख्या। अगर 20% अवैध है तो अपन ऐसे थोड़ी निकालेंगे कि इसका 20% निकाल लिया और फिर अपन कहेंगे भी 80% माइनस कर दो 80%। हम डायरेक्ट, हमें पता है 20% अगर अवैध है तो 80% क्या है वैध मत है। तो 22,500 का 80% ये कौन से हो जाएंगे वैलिड वोट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 5 है 40 की 0 4, 16 और 4 20, 2 16 और 2 18 और 1 जीरो ये थी, यानी कि कितना भाई 18,000 वोट। 22,500 टोटल थे लेकिन 18,000 वोट क्या थे वैध मत थे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब आता है वो क्वेश्चन जिसका अपने को इंतजार था, जो हम पीछे वाले क्वेश्चन से क्या करेंगे रिलेट करेंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल केस है, ठीक है। देखिएगा, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 300 मत अवैध घोषित हुए, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए हैं तथा 900 मत से चुनाव जीता। 900 मत से क्या किया चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। अब अपन अगर इसको करने पे बैठेंगे तो 900 मत और कुल मत का दे दिया। पहले उसने क्या किया मतदाताओं ने मत नहीं किया, फिर कुल मत का निकाल लिया, उसके बाद यानी अलग दे दी और प्लस में संख्या भी दे दी। ये है स्पेशल केस, इसमें आप सक्सेसिव मेथड लगा ही नहीं सकते। अब देखो 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, यानी हमने माना 100 मतदाता हैं, 10% ने नहीं दिया तो 90 लोगों ने तो वोट डाले हैं। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है 300 मत अवैध घोषित हो गए। 300 मत क्या हुए अवैध घोषित हो गए। हमें एक बार कोई लेना देना है नहीं, अवैध घोषित नहीं हुए भाई, अभी तक हमने माना अवैध घोषित एक वोट भी नहीं हुआ। अब क्या कर रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत, मतदाता सूची यानी अपने आप में 100%, उसका 60%, तो 100 का 60% कितना 60। अगर 60 इसे विनर को है तो लूजर को कितना वोट भाई 30, कितना वोट 30। अब क्या कह रहा है तथा 900 मतों से चुनाव जीता, यहां कितना हो गया भाई 23। अब अपन क्या करेंगे अपन यहाँ पे जाएंगे डायरेक्ट गुणा बोले हो गया ना, 30 गुणा ही तो बैठा है 3000 कर दो। नहीं देखो क्या तो आप यहाँ 1000 ले, यहाँ 1000 लोगे तो यहाँ 900 आएगा, फिर 300 माइनस करके 600 लिख दो। 60% निकालना है तो 600 का फिर 60 यानी इसका 60% कितना होता है 60, उसके हिसाब से 1000 का 60% 600 हो गया, ठीक है उस हिसाब से होगा। अब अपन ने क्या किया हमने क्या 300 मत निकाले हैं नहीं निकाले भाई, हमने उन्हीं 300 मत को साथ लेके चल पड़े कि जो इनवैलिड है ना उन्हीं को भी एक बार दे दो भाई, एक बार एड ऑन करो आप, बाद में निकालेंगे। अब कह रहा है जीत हुई है जी 900 वोटों से। हमने क्या किया 900 वोटों से जो जीत हुई है ना, 900 वोटों से जो जीत हुई है, हमने कहा भाई 900 वोटों से तो जीत हुई है, लेकिन 900 वोटों में से जो 300 अवैध थे ना वो भी हमने काउंट कर रखे हैं, साथ में निकाले तो नहीं, वो भी हमने क्या कर रखे हैं काउंट कर रखे हैं, तो उनको निकाल दो भाई। तो अपने पास कितना हो गया भाई 600 मत, ठीक है 600 तो कितने गुना, अब कितने का अंतर आ गया 600 का, अब कितने का अंतर है 600 का, 600 का अंतर है तो कितने गुना 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना, यानी कुल मत कितने हैं पंजीकृत 2000। एक बार दोबारा समझो इस चीज को,
उसने दिया कि 100% मतदाताओं ने वोट दिया, हमें दिया है कि मतदाताओं ने वोट किया, ठीक है। उसमें से कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया और 90% ने दिया है, यानी 100 वोटर थे जिसमें से 10% या 10 ने नहीं दिया, 90 ने दिया। अब कह रहा है 300 वोट अवैध है। 300 वोट क्या है? अवैध है। 300 वोट अगर अवैध हैं, हमने क्या कहा अभी 90 ही है, 300 माइनस करेंगे, माइनस में जा रहा है ये तो। हमने कहा भी एक बार 300 को साथ में ले चलो, आगे हिसाब करेंगे, उन 300 को बाद में निकालेंगे। बोला विनर को कुल मतों का 60% मिला। अगर कुल मतों का 60% जी 60, तो अगर 90 में से 60 वोट इसे मिल गए तो मिले इसे कितने? 30 वोट। अब यहाँ पे बात हुई, गैप आ गया अपना, 30 वोटों की जीत हो गई। कितने वोटों की जीत हो गई? 30 वोटों की। ये कह रहा है भाई 30 वोटों की तो जीत नहीं है, तो वोट 900 की जीत है। कितने की जीत है? 900 की जीत है। कितने की? 900 की वोट की जीत है। लेकिन 900 जीत वोट की जीत आई ना, तब अधिकारी भाई साहब बोले कि भाई साहब जो 300 अवैध आपने एड ऑन करवाए थे कि बाद में कम कर देंगे, लास्ट में जब अपना निकलेगा रिजल्ट उसमें हम जितने से जीतेंगे उससे 300 कम कर देंगे, तो आपने जितने से आप जीते हो ना उससे 300 कम कर दो, वो अवैध वोट थे ना वो आपने साथ में लेके चले हो। तो उन्होंने क्या किया कि 30 अंतर था, बोले अवैध को निकाल दो, बच गए कितने भाई? 600 कि 600 के अंतर से आप जीते हो, तो 300 का 20 गुना 600, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो 2000। नोट कीजिएगा इस चीज को, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 60 मत अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए। 308 मतों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, अगर हमने माना कि 100 वोट टोटल थे, कितने वोट? 100 वोट, उसमें से 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, 10% ने अगर मत नहीं दिया तो दिया कितनों ने? 90%, यानी 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, 90 ने दिया। 60 मत अवैध घोषित हुए। 60 मत क्या हुए? अवैध घोषित हुए। हमने कहा एक बार रोक दो भाई, अवैध को भी आप साथ ही ले चलो, बाद में बात करेंगे आगे। बोले ठीक है, इन्हीं में से तो 60 अवैध हुए थे, लेकिन हमने कहा रुको आगे देखेंगे, आप काउंट करो, लास्ट में कम कर देंगे। बोल ठीक है। क्या कह रहा है? जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47%, यानी इसका 47%, तो इसे मिले हैं भाई 43%। आगे बात समझ में, इसे मिले हैं कितने? 43%, यानी अगर 47 वोट इसे मिले हैं तो इसे कितना मिला है भाई? 43। कितने का अंतर है? 4 का। कितने वोटों से जीता? 308 वोटों से जीता है। कितने वोटों से जीता है? 308। लेकिन क्या 60 मत वोट हमने जो अवैध थे उन्हें हटाए थे? नहीं हटाए थे। 308 वोटों से नहीं भाई, 60 उन्हें माइनस कर दो, 248 वोटों से जीता है। कितने? 248। कितने गुना है? 6 2 62, तो एक मल्टीपल हमें मिल गया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, यानी कि कुल मत कितना है? 6200। ठीक है, आगे बात समझ में, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी चुनाव में नीरू तथा आर्यन भाग लेते हैं। ठीक है भाई, 2/5 भाग मतदाता आर्यन को तथा बचे मतदाता नीरू को मत डालते हैं का वादा करते हैं। आर्यन को मत करने वाले 15% मतदाता तथा नीरू को मत करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। कुछ मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि नीरू 250 मतों से जीतती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, नीरू और आर्यन दो लड़े चुनाव, 2/5 भाग मतदाता ने आर्यन को तथा बचे मतदाताओं को नीरू को। 2/5 ये है आर्यन, ये है नीरू। 2/5 ने किसने किया? आर्यन को, यानी कि 5 अगर टोटल वोट थे ना तो 2 वोट मिले हैं जी आर्यन को। आर्यन को मिले हैं 2 वोट।
नीरू को कितने मिले भाई? 3, क्योंकि टोटल कितने हैं? 5। यही तो कह रहे 2/5 भाग, 2/5 भाग मतदाता आर्यन को, तो 5 में से 2 भाग आर्यन को मिल रहा है, तो 3 किसे मिलेगा? नीरू को। अब देखो अगर अपन परसेंटेज पे बात करते हैं 15-25, तो 2 का निकालने की आसानी नहीं होगी। हमने मान लिया कि टोटल भाई साहब 500 वोट हैं। कितने? 500। तो 200 अगर आर्यन को मिले हैं तो 300 किसे मिले हैं? नीरू को मिले हैं। अब क्या कह रहा है? आर्यन के 15%, इसके तो भाई 15%, यानी कि 30 मतदाता। कितने मतदाता? 30 मतदाता वादे से मुकर गए। और इसके 25%, कितने भाई? 25%। ठीक है, तो कितने? 75 मतदाता अपने वादे से मुकर गए, यानी कि इसके तो 15% मतदाता अपने वादे से पलटे, इसके 25% पलटे। मतलब जो इसके 25% थे उन्होंने तो बोला हम आर्यन को वोट कर दिया, और इन्होंने कर दिया जी किसको? नीरू। तो आर्यन को ये 75 मिल गए और इसको ये 30 मिल गए। अब एक चीज देखो, 200 में से 30 वोट थे जो उधर चले गए थे, तो बचे कितने थे अपने पास? 170। 170 बचे थे, और 170 में 75 इस वाले आके ऐड ऑन हो गए, तो कितना बच गया भाई? 245। इसे टोटल वोट कितने मिले? 245। 300 में से 75 तो जो थे वो इधर चले गए, तो बचे कितने? 225। 225 में से 30 उधर वाले अपने पास फिर आ गए, तो कितने हो गए? 255। 255। अब देखो आर्यन को मिले 245 वोट, नीरू को मिले 255 वोट। कितने वोटों से? 10 वोटों से। कितने वोटों से? 10 वोटों से नीरू जीती है। लेकिन नीरू 10 से नहीं जीती भाई। कितने से जीती है नीरू? 250 से। कितने से? 250 से। कितने गुना? 25 गुना। अब बताओ पूछा क्या है कि कुल मतदाता, कुल मतदाता पूछा है, तो कुल मतदाता हमने माने कितने थे? 500। लेकिन 500 नहीं है भाई, कितने गुना? 25 गुना। 25 5 125 और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि कुल मतदाता कितने हैं? 12,500, यानी कि 12,500 क्या है? कुल मतदाता। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन रह जाते हैं, फिर दो या तीन चार टाइप है, वो छोटी छोटी आएगी, फिर एक कमीशन बेस्ड टाइप है जो लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।